आश्रमो व्यासो भगवान बादरायण। इस आश्रम में स्वयं बादरायण भगवान व्यास अपनी पत्नी वट्टिका के साथ में रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी महाराज की पत्नी वट्टिका स्नान करके आई हुई है और अपनी सहेली के घुटने के ऊपर मस्तक रखा है और वो सहेली वट्टिका के बालों में तेल डाल रही है। ये तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया और व्यास जी महाराज के आश्रम के सामने वट्टिका के खुले हुए मुंह को देखा तो इस तोते के बच्चे ने तोते की देह को छोड़ दिया और ये जीवात्मा वट्टिका के मुंह में होकर के उदर में प्रवेश कर गया। कौशिकी संहिता में लिखा है, शंकर भगवान विचार करने लगे, बोले ये तो छलिया है, पहले एक तोते के रूप में मुझे भगाया, अब तोते की देह को छोड़ दिया है, वट्टिका के उदर में चला गया है, अब वट्टिका के उदर से निकलेगा, फिर तोते की देह में घुस जाएगा, फिर मुझे भगाएगा। तो कौशिकी संहिता में लिखा है, शंकर भगवान ने तोते की देह को उठाया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया और ये तोते की देह चोंच की तरफ से जमीन में धंस गई और इस तोते की देह से केले के पौधे की उत्पत्ति हो गई। शंकर भगवान ने व्यास जी के आश्रम के दरवाजे पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया, बोले कभी तो ये बाहर निकलेगा, ये मेरा शत्रु है, मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी महाराज ने एक दिन शंकर भगवान से पूछा, बोले महाराज बड़ी कृपा की है आपने हमारे ऊपर, जो हमारे दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ करके आप बैठे हैं महाराज। व्यास जी कहने लगे, बोले हमने तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं की। बोले फिर क्यों मेरे दरवाजे पर आप बैठे हैं महाराज। शंकर भगवान कहने लगे, बोले तुम्हारी पत्नी के उदर में मेरा एक शत्रु प्रवेश कर गया है। बोले महाराज शत्रु प्रवेश कर गया? बोले हाँ। व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज आत्मरामम कथम द्वेष्टि, आप तो अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, फिर आपका कोई शत्रु कैसे हो सकता है महाराज। शंकर भगवान कहने लगे, बोले मैं सती को कथा श्रवण करवा रहा था, मैं अमर कथा सुना रहा था और एक तोते ने सुन लिया। व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सती को तो आप कथा सुना ही रहे थे, बगल में बैठ करके तोते ने सुन लिया तो क्या हुआ महाराज। शंकर भगवान कहने लगे, बोले अगर वो सामने बैठ करके सुन लेता, अगर वो बगल में बैठ करके सुन लेता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसने पीछे बैठ करके कथा सुनी है, कथा का अपराध किया है, वो मेरा शत्रु है, मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज आप तो बहुत भोले हैं, आप विचार कीजिए महाराज, जिसको आपने अपने मुंह से अमर कथा सुना दिए फिर उसको कैसे मारेंगे आप। जिस जीव को आपने अपने मुखारविंद से अमर कथा सुनाई है वो तो अमर हो गया है, अब आप उसे कैसे मारेंगे।
शंकर भगवान कहने लगे, बोले हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया और शंकर भगवान वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। धीरे धीरे समय निकला, 1 वर्ष निकल गया, लेकिन सुखदेव महाराज वट्टिका के उदर से बाहर नहीं निकले। समय निकलता ही चला गया और कौशिकी संहिता में लिखा है 12 वर्ष निकल गए, लेकिन सुखदेव महाराज वट्टिका के उदर से बाहर नहीं आए। तो एक दिन व्यास जी महाराज ने सुखदेव महाराज को लक्ष्य किया और वार्तालाप प्रारंभ किए और कहने लगे, बोले भैया तुम कौन हो? किम वा प्रेत है पिशाचो वा, क्या कोई प्रेत हो या कोई पिशाच हो या कोई राक्षस हो? 12 वर्ष हो गए अपनी मां के उदर से बाहर नहीं आ रहे हो। तुम्हारी मां को कष्ट होता है, तुम मां के उदर से बाहर निकल करके आओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वट्टिका के उदर से ही सुखदेव महाराज ने व्यास जी महाराज से बातें करना प्रारंभ किया। सुखदेव महाराज व्यास जी से कहते हैं, बोले पिताजी जैसे ही ये जीव गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की माया उसे लपेटना प्रारंभ कर देती है महाराज। जब ये जीव गर्भ में होता है तो बहुत कष्ट उठाता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, बोले महाराज मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका मैं नाम जप करूंगा महाराज, आपका मैं भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही ये जीव गर्भ से बाहर आता है बस फिर वहीं से भगवान की माया उसे लपेटना प्रारंभ करती है और फिर ग्रहांध कूपे पतितो यथा पशु, वो गृहस्थ रूपी अंध कुएं में पड़ा पड़ा फिर दुख उठाता रहता है और तरह तरह के पाप करता रहता है। फिर भगवान का भजन नहीं होता और फिर वो तरह तरह के पाप करना प्रारंभ करता है। भर लिए पाप के गठरवा कैसे बीतेगी, 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 कैसे बीतेगी मोरे रामा 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 कैसे बीतेगी, भर लिए पाप के गठरवा कैसे बीतेगी, भर लिए पाप के गठरवा कैसे बीतेगी। अब जब गर्भ में ये जीव होता है भगवान से कहता है, बोले महाराज मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। और जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, जन्म ले लियो जमी पे आए, नाम धरा लियो अपना, जमी पे आयो जन्म ले लियो, नाम धरा लियो अपना, जन्म ले लियो जमी पे आए, नाम धरा लियो अपना, जन्म ले लियो जमी पे आए, नाम धरा लियो अपना, बन गए मैया के ललनवा
कैसे बीतेगी। बन गई मैया के ललनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मोरे रामा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और जन्म होते ही धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगता है। बड़ा हुआ, बचपन सारा खेल गंवा दिया, आई मस्त जवानी। बचपन सारा खेल गवा दिया, आई मस्त जवानी। बचपन सारा खेल गंवा दिया, आई मस्त जवानी। बचपन सारा खेल गवा दिया, आई मस्त जवानी। अब जवान हुए तो फिर घर वाले विवाह कर देते हैं। बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। 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 कैसे बीतेगी मोरे रामा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे रामा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में आ गए। गृहस्थ हो गए पत्नी के संग कियो ना है भजनवा। गृहस्थ हो गए पत्नी के संग कियो ना है भजनवा। अब गृहस्थ जीवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो फिर भजन का थोड़ा सा माहौल बनता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो गृहस्थ जीवन के जैसा कोई सा आश्रम नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीव भगवान का भजन नहीं करता। गृहस्थ हो गए पत्नी के संग कियो ना है भजनवा। ग्रस्त हो गए पत्नी के संग कियो ना है भजनवा। अब तो आ गयो चौथा पनवा कैसे बीतेगी। तो आ गयो चौथा पनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
कैसे बीतेगी मोरे रामा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मोरे रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मोरे रामा कैसे बीतेगी। भर लिए पाप के गठरा कैसे बीतेगी। भर लिए पाप के गठरा कैसे बीतेगी। भर लिए पाप के गठरवा कैसे बीतेगी। भर लिए पाप के गठरवा कैसे बीतेगी। गृहस्थ जीवन भी धीरे धीरे निकलता है। कहे हरिदास समझ मन मूरख अब भी सुमर ले हरि को। कहे हरिदास मन मूरख अब भी सुमर हरि को। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। अब तो आवे गोली बउआ। मुझे एक थोड़ा सा याद आता है, मैं आपको सुनाता हूं। एक कोई जैसे ये शरीर वृद्ध होता है और अंतिम समय जैसे ही आता है तो फिर ममता धीरे धीरे जोर लगाना चालू करती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा, समय नजदीक आएगा तो ये जीव और ममता में फंसता चला जाता है। एक कोई पश्चिमी राजस्थान का भाव है। एक कोई माताजी है और ये बुजुर्ग हो गई, बिल्कुल खटिया पे पड़ी हैं और इसको लेने के लिए 2 यमदूत आ गए। संता सुरगा सुआयो संदेश बुलावो आग्यो राम को। अंतिम समय आया और 2 यमदूत लेने के लिए आ गए। अब यहां से ये माता की ममता जोर लगाना चालू करते हैं। यमदूत लेकर के जाने को तैयार हैं और ये माता जी कहती हैं, बोले महाराज मुझे 5 मिनट दे दीजिए। यमदूत कहते हैं, बोले माता पूरा जीवन निकल गया, 5 मिनट लेकर के क्या करोगे? बोले बस 5 मिनट और दे दीजिए। बोले क्या करोगी? 1 मिनट थे माने देओ तो मैं करूं बेटा सू बात। बोले मेरे 2 बेटे हैं, 1 मिनट अगर मुझे मिलेगी मैं दोनों बेटों से बात करूंगी। बोले ठीक है माता जी, हमने 1 मिनट दिए, अपने बेटों से बात कर लो। तो ये अपने बेटों से बात करते हैं। अब पहले का जो समय था उसमें आजकल की तरह लॉकर और तिजोरियां नहीं होती थी। बुजुर्गों के पास जो पैसा होता, जो धन संपदा होती, उसे किसी मटकी में रखते और जमीन में गाड़ देते।
एक मिनट थे माने देव तो करूं बेटा सू बात। ये बेटों से बात करती हैं कि डिबल्या माही गहना राख्या, बेटों से कहती हैं बोले मैंने फला जगह मटकी में जेवर रखे हैं। डिबल्या माही गहना राख्या, आपस में लीजो दो बाट, बुलावो आग्यो राम को। बोलो बेटा तुम दोनों आपस में लड़ना मत, जो गहने रखे आपस में दोनों बांट लेना। यमदूत कहने लगे बोले माता 1 मिनट पूरी हो गई है, अब तो चलो। बोले 1 मिनट और दे दीजिए। बोले अब किससे बात करोगी? बोले मेरी एक बेटी है, मैं उससे बात करूंगी। 1 मिनट थे माने देव तो करू बेटी सू बात। अब ये अपनी बेटी से बात करती है और कहती है बोल बेटी मैंने अपने तुम्हारे सारे काम मैंने अपने हाथों से कर दिए, लेकिन एक मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। सारे काम मैंने अपने हाथों से कर दिए, लेकिन मायरेरी मन में रहेगी। बीरा भरेला थारो भात, बुलावो आग्यो राम को। ये बेटी से कहती है बोल बेटी सारा काम मैंने अपने हाथों से कर दिया, बस तेरा भात नहीं भर पाई, लेकिन तू चिंता मत करना तेरे भाई तेरा भात भरेंगे। यमदूत कहने लगे बोले माता जी अब आपकी 2 मिनट पूरी हो गई। बोले हाँ 1 मिनट और दीजिए महाराज। बोले अब किससे बात करोगी? बोले मैं अपनी दोनों बहुओं से बात करूंगी। तो अब ये अपनी बहुओं से बात करती हैं कि 1 मिनट थे माने देव तो करू बहुआ सू बात। मैं तो घर ने जोड़ के राखी, मैं तो घर ने जोड़ के राखी, थे अब संभालो परिवार, बुलावो आग्यो राम को। अब ये अपनी बहुओं से कहती है बोलो मैं तो अपने परिवार को जोड़ के रखी, अब ये परिवार की बागडोर मैं तुम्हारे हाथों में सौंपती हूं। जैसे मैंने परिवार को जोड़ के रखा ऐसे ही तुम भी इस परिवार को जोड़ के रखना। यमदूत कहने लगे बोले माता 3 मिनट पूरी हो गई, बस 2 मिनट और आपकी बची हैं। बोले 1 मिनट थे माने देव तो। बोले 1 मिनट और दीजिए महाराज। बोले अब किससे बात करोगी? 1 मिनट थे माने देव तो करू पोता सू बात। पोते और पोती जो होते हैं दादा दादी को विशेष प्यारे होते हैं। 1 मिनट थे माने देव तो करू पोता सू बात। दादी माँ तो सुरगा चाली, कुण तो लड़ावे थारो लाड, बुलावो
आग्यो राम को। अब ये अपने पोते को अपने पास में बुलाती है और पोते से अंतिम विदाई लेती है।